हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर एस्कुम्सन पॉइंट हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबों को मैंने पहले भी बताया था कि अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें जो क्लास में है वो स्क्वायर रूट चल रहा है। उसमें अभी हमारा स्क्वायर रूट का ये चल रहा है जो रूट वाली संख्याओं का जो इस तरह से होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो हमारे यहाँ आके पहले डेमो कीजिए। और ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्लास यहाँ तक आ चुका है। अभी भी आपका ज़्यादा चीज़ छोटा नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना दिया। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ऑनलाइन डेमो करेंगे। ऑनलाइन डेमो में क्या है कि मैं बता तो दूंगा लेकिन बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाऊंगा। जैसे देखिए, मैं इस टाइप के सवाल को कराऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन क्लास में आएंगे तो मैं इस टाइप के एक सवाल को बताऊंगा, उस पर 5-6 आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में। इस तरह मैं नहीं करवा सकता। उससे क्या होगा कि आप सारा चीज़ वहीं सीख जाएंगे, और अभी क्या होगा कि आप बस देखिएगा। तो इसीलिए इस चक्कर में नहीं रहिए, आप ऑफलाइन क्लास आके डेमो कीजिए। तो देखिए, हमारा जो क्लास है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए, इसमें जो पहले हम लोग स्क्वायर रूट से संख्या निकालने का संख्या का, अभी हम इसका सीख रहे हैं। इसका सीखने पे क्या है कि जैसे है हमारा 18 + 2 रूट 45। जैसे हम पहले एक सीखे थे स्क्वायर से √3 + √2 का स्क्वायर निकालने के लिए सीखे थे। इसमें क्या करते थे कि इन दोनों को जोड़ देते थे, यहां लिखते थे प्लस है तो प्लस आएगा 2√2 अपने से देना। क्यों? क्योंकि आपको पता है a + b का होल स्क्वायर करते तो a² + b² + 2ab आता है। तो 2 तो फॉर्मूला वाला आएगा, ab का मतलब 3 दूनी 6। इसका मतलब यहां जो फैक्टर होता है वो ऐसा फैक्टर होगा जिसको जोड़ के यहां वाला संख्या आना चाहिए। इतना एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने 45 को हमको तोड़ना है क्योंकि यहाँ 2 मौजूद है। 45 को तोड़ना है तो हम क्या करेंगे कि ऐसा इसका फैक्टर करेंगे जो कि जोड़ने के बाद 18 आ जाए। तो 45 का जो पहला फैक्टर होगा वो 1 × 45 होगा, लेकिन जोड़ने के बाद 46 आ जाए, ये नहीं होगा। दूसरा होगा 9 × 5, 9 × 5 14 हो जा रहा है, लेकिन है यहाँ 18। क्या एक फैक्टर 15 × 3 है ना, 15 × 3। तो अगर 15 × 3 है तो क्या इसका आंसर √15 + √3 नहीं होगा? बस दोनों संख्या को लेना है, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यही आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें कॉमन भी निकालने को पूछता है तो ये √3 × √5 है। तो अगर हम √3 यहाँ से कॉमन निकाल दें, यहाँ का क्या हो जाएगा √5 + 1, ठीक। अब हमारा जो ये है इसी का थोड़ा सा ट्रेंड आगे कर देगा। इसी का जो है वो ट्रेंड वो थोड़ा सा आगे कर देगा। वो कैसे करेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए, दूसरा सवाल जो है हमारा 17 + √288। अब यहाँ पे हमारा रूट के बाहर 2 नहीं है। अगर रूट के बाहर 2 नहीं है तो बाहर में 2 लाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप पूरा रूट के बाहर 2 लाने के लिए अंदर में 4 बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि रूट मान लीजिए यहाँ पे 72 है, तो आप इसे क्या लिखते हैं 18 × 4। तो इस 4 का 2 बाहर आ जाता तो ये 2√18 होता है। लेकिन 288 को आप कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो कंपटीशन है। तो अगर
बाहर में 2 नहीं है और उससे बाहर बनाना है, तो आप अंदर वाले को डायरेक्ट 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 सत्ती 28 और 4 बाकी 2 फोक सब लग गया अपने आप। आपका जो रूट के अंदर जो एक्चुअल संख्या है, एक्चुअल, वो 72 क्या है, 72। तो अब इसको ऐसा फैक्टर करना है, अभी आप लोग इसको फैक्टर करते, लेकिन फैक्टर आपको 72 को करना है और ऐसा करना जो कि जोड़ने के बाद 17 आ जाए। तो इसका एक फैक्टर है 9 इंटू, यहाँ प्लस है तो बस √9 प्लस √8। ये रेलवे का सबसे फेवरेट सवाल है, आता हर एक एग्जाम्स में है, लेकिन रेलवे का सबसे फेवरेट है। ठीक है, देखिए आपका आ गया। आगे बढ़े, आइए। अब जो हमारा ये सवाल है, इसमें हमारा पहले में था, इसलिए मैं स्टेप वाइज कर दिया हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहले में 2 मौजूद था, दूसरे में बाहर में 2 मौजूद नहीं था, अंदर में था, तो अंदर में 4 से भाग दिया। अब बाहर में जो है वो संख्या तो 2 से मौजूद है, 2 से ज्यादा है, तो बाहर में जब 2 से ज्यादा है तो आप इसको 2 से काट दीजिए, क्योंकि आपको गुन्ना में देखना, जोड़ के नहीं देखना कि 2 से 10 ज्यादा है, गुन्ना में। तो 2 से आप इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। और इस संख्या को आपको जो है वो स्क्वायर के रूप में अंदर ले जाना है। आपको पता है कि कोई भी संख्या स्क्वायर, कोई भी संख्या रूट के अंदर जाता है तो अपने स्क्वायर के रूप में जाता है ताकि वो फिर बाहर निकल सके। 15 गुने 6 गुने 6। अब आपको ऐसा बनाना है जो कि जोड़ने के बाद जो है वो आपका 48 बने। ये चीज आपका कैसे होगा, तो आइए हम आपको बोलते हैं कि किसी भी चीजों को तोड़ना शुरू कीजिए। अगर हम इसे 3 गुने 5 लिखें, यही चीज आपको इस चैप्टर में सीखना है। क्या है स्टूडेंट्स, तोड़ने में टाइम लगा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन से होगा, लेकिन कैसे होगा, कब नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी सवाल में, सारे सवाल बताऊंगा। ये 3 इंटू 5 है। अब कितना फैक्टर हो गया इसका, 15 को तो 3 5 में जोड़ दिए, अब 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर। तो इन चारों को मिला के आपको 2 ही फैक्टर बनाना है ताकि जोड़ने के बाद 48 आ जाए। ऐसा कर रहे हैं, अगर एक 3 गुने 6 कर दें और 5 गुने 6 कर दें तो 6 पचे 30 और 6 तिया 18, 30 और 18 48 हो गया। यही चीज आपको सीखना था इस सवाल में कि फैक्टर 3 आ जाए, फैक्टर 4 आ जाए, फैक्टर 5 आ जाए, आपको हमेशा 2 ही फैक्टर बनाना है। आपको जो है हमेशा 2 ही फैक्टर बनाना है। हमने इसे अरेंज कर दिया तो ये जो हमारा बना है वो √30 प्लस √18, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब आपका ये भी सवाल इसी तरह का है। लीजिएगा, इसको 2 से काटिएगा तो 8 बार में जाएगा, 8 इंटू 8। कभी भी 8 का स्क्वायर 64 नहीं कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब आप इसे गुना कीजिएगा, कैसे कीजिएगा वो आप करके आप अपना देख लीजिएगा। 8 तिया 24 और 1 8 32, √24 प्लस √8 आंसर आ गया आपका। इस पे नेक्स्ट लेवल का सवाल कैसे बनाएगा वो देखिए। देखिए यहाँ पे जो है हमारा वो बाहर में 2 से ज्यादा है, लेकिन 2 से कट नहीं रहा है। 2 से क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो ऐसे में आप इसे अंदर ले जाइए। अगर आप अंदर ले जाएंगे
तो ये 5 × 5 होगा। अगर अंदर ले गए तो 5 × 5 हुआ। तो आपको मैंने बताया था आपको मैंने बताया था कि अंदर वाले को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड हो रहा है तो देखिए 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 2 5 5। अब इस 2 5 5 को अरेंज करके ऐसा बनाना है जो कि जोड़ के 15 है। हमेशा यहाँ जोड़ के आना चाहिए। तो 2 5 10 और 5, यानी इसका आंसर जो होगा √10 - √5। ठीक है। देखिए अभी अगर सवाल में रहते तो हम सब इसमें बनाते जा रहे हैं, लेकिन सवाल में रहते तो इस पे रहते तो 2 सवाल 4 सवाल प्रैक्टिस कराते, फिर इस पे 4 सवाल प्रैक्टिस करवाते। और क्लास में तो ऐसा ही होता है। ये तो आपको बताने के लिए किया जा रहा है वीडियो कि यहाँ तक क्लास पहुँच चुका है। अभी भी जो लेट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो सर क्लास करना है लेकिन वो क्लास टाइम से ज्वाइन नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2 से ज़्यादा है। अगर हम इसे अंदर करें तो ये क्या कितना हो जाएगा 5 × 3 × 3। इसको 1 मिनट ऊपर लिख देते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा सवाल हो गया 4 + √45। अब इसमें आपका दोनों थ्योरी फेल कर गया कि ना बाहर में 2 से ज्यादा है, मतलब ना बाहर में 2 से कट रहा है, ना अंदर में 4 से कट रहा है। तो अब ऐसे केस में आप क्या कीजिएगा, तो ऐसे केस में आप जो है वो 2/2 रूल लगाया जाता है। 2/2 रूल का मतलब है कि यहाँ हमको 2 चाहिए, तो आप इसे 2/2 कीजिएगा तो ये गुना हो जाएगा। तो 14 + 2 √45 आ जाएगा बट्टा ये √2 अलग हो जाएगा नीचे। हो जाएगा ना। अब इसका बनाइएगा तो 9 × 5, 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 14। तो ऊपर का आंसर आ जाएगा √9 + √5 बट्टा नीचे √2। लेकिन अगर आप इतना चीज करने लगे एग्जाम्स में तो आपका काफी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आइए मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स देता हूँ। आप इसे 7 + √45 इस तरह लिख दिए, बाकी चीजों को भूलिए, आप डायरेक्ट इसका डबल कर दीजिए। 7 × 14। अब आप इसका ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि जोड़ के 14 है, 9 × 5। तो इसका आंसर आ जाएगा √9 + √5, प्लस है तो प्लस देंगे बट्टा अपने से आप √2 लगा दीजिएगा। अगर कोई पूछे कि भाई √2 क्यों लगाएंगे, तो √2 लगाने का रीजन है क्योंकि हमने यहाँ 2/2 रूल लगाया है। यहाँ ऊपर से मैंने 2 गुना किया है तो नीचे भी 2 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन 2 से भाग दिए, लेकिन ये रूट है इसके कारण ये √2 हो गया। ठीक है। आइए मैंने इतनी सारी बातें बताई है और क्लास में अभी तक यही चला है। इसलिए जो भी भाई अभी तक नई क्लास ज्वाइन किए हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि यहाँ से हो पाएगा या नहीं, हजारीबाग से पटना दिल्ली जाएंगे तभी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके सोच के ऊपर है। चलिए यहाँ से अब मैं आपका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सवाल करवाता हूँ। इसी सवाल को देखिए, ऐसे सवाल देता है स्टूडेंट जो है ना वो ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसी सवाल को देखिए, मान लीजिए इसको दिया, ऐसे पूछ दिया, इसी सवाल का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई कर दिया। अब आप कीजिए, कैसे कीजिएगा, पहले जो बताएं इस सवाल को आप ऑप्शन से कर सकते थे, आप इसी ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे।
तो आइए हम आपको इसमें बताते हैं कि आपको कैसे करना है। हमने आपको बताया था कि पहले अंदर में 4 से भाग दीजिए, अगर 4 से कट रहा है तो यह आएगा 72। अब 72 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि जोड़ के 17 आ जाए, 9 इंटू 8। इसका मतलब है अच्छा रुकिए सवाल थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर दिया था वो इसमें नहीं आता। ये 9 इंटू 8, इसका आंसर तो √9 प्लस √8 आएगा, आएगा ना। लेकिन इसी को जो है ना वो √3x प्लस √2y बना दिया। तो आपको इसमें अब फैक्टर करना पड़ेगा कि इस 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं और इस 8 को 4 गुने 2। ये √3x है और ये है √3 इंटू 3 और ये √4 इंटू 2। तो ये जो 3 मैच कर गया, तो 3 में यहाँ x गुना है और यहाँ 3 में क्या गुना है 3। इसका मतलब x का वैल्यू 3। यहाँ पे 2y है, y में क्या गुना है 2 और यहाँ पे y में क्या गुना है 4। इसका मतलब y का वैल्यू x y का वैल्यू निकल गया। अब आप आराम से ठीक है, एकदम एक सवाल नहीं छोड़ा जाएगा, एकदम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक सवाल, एकदम 0 लेवल का सवाल से आपको ऊपर उठाया जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लास ज्वाइन करने में देरी ना करें। और जिनके मन में ये लगता है कि यार यहाँ से एसएससी रेलवे नहीं हो पाएगा, और होता भी है क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 11-12 यहाँ से करते हैं, उसके बाद लगता है कि यार यहाँ से नहीं हो पाएगा, बट ऐसा सोचना गलत है, ठीक है। इसलिए आप इन सारे वीडियोस को देखिए, पहले भी बताया गया है। और जिनका जो चीज़ छूट गया है वो और लेट ना करें, जो पीछे छूटा है वो आपका मैनेज हो जाएगा, कैप्चर कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीछे जो छूट गया वो आपको छोड़ ही दिया जाएगा, वो आपसे एकदम बनेगा। आइए बहुत तरह के रूट वाली संख्याओं का होता है, बहुत सवाल आता है इस पे, स्पेशली रेलवे एसएससी। कभी कभार ऐसे ऐसे सवाल भी पूछता है। वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है। ये सब आपके नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। बहुत सारा सवाल होता है इस तरह का। इस तरह के बहुत सारा सवाल आता है जो रेलवे में लगातार पूछा जा रहा है। इसीलिए आप लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।